नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आजकल जो दुनिया है उसमें मैंने सब एक ऐसी चीज देखी कि सहन शक्ति खत्म हो गई है। दूसरा, कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते हैं। तीसरा, उनके पास ज्ञान नहीं है फिर भी वो यही समझते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ। चौथा, सत्ता और धन के पीछे इतने दौड़ रहे हैं जिसमें राजकारण और धर्म ने घी का काम किया है, आग का काम किया है, जो देश के लिए, युवाओं के लिए, समाज के लिए, लोकशाही के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अगर आपको माफ करना नहीं आता तो लेट गो करना सीखें। वो मैंने एक देवल शास्त्री का एक आर्टिकल्स पढ़ा था, तो मैंने सोचा उसने बढ़िया लिखा था। जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब किसी व्यक्ति के व्यवहार से हमें पीड़ा होती है। आज देश के राजकारणियों से, धार्मिक नेताओं से समाज को बहुत पीड़ा हो रही है। उसके धोखे, अपमान या उपेक्षापूर्ण व्यवहार में हम आहत हो जाते हैं। हमारे लिए उसे माफ करना असंभव लगता है और वह कड़वाहट दिल में बैठ जाती है, और यह कड़वाहट हमारे जीवन को ही विघ्नित कर देती है। यदि आपको माफ करना नहीं आता तो लेट गो करना चाहिए। फॉरगेट एंड फॉरगिव वो दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत है, प्रेम का सिद्धांत है। यह साधारण बात ही मानसिक स्वास्थ्य की पूंजी है, जो व्यक्ति को अतीत के बंधनों से मुक्त कर देती है। मनोविज्ञान, दैट इज साइकोलॉजी, और दर्शन में इस विषय का महत्व अपार है। निरासक्ति की समझ सिखाने वाले गीता के उपदेश में कहा गया है कि नकारात्मक भावनाओं से चिपके रहना दुख का कारण है। डोंट बी नेगेटिव, डोंट थिंक नेगेटिव। हम हर बात में, हर किसी शब्द के पीछे शंका देखते हैं। हाँ, शंका अगर जरूरी है, लेकिन जहाँ जरूरी है वहाँ आपको शंका, जहाँ जरूरी नहीं है आप शंका से ऊपर जाके चले जाइए। तो जैसे गांधी जी ने अहिंसा के जरिए समझाया कि क्षमा करना बहादुरी का काम है। आज के तनावपूर्ण युग में जहाँ हिंसा और मानसिक दबाव बढ़ रहे हैं, वहाँ लेट गो करना एक ऐसी कला है जो हमारे जीवन को शांत और आनंदमय बना देती है। प्रश्न तो आते हैं, प्रश्न से निपटना है। जो प्रश्न हमारे हाथ में नहीं है, जो प्रॉब्लम्स हमारे हाथ में नहीं है, दूसरे के हाथ में है, तो आपको राह देखनी पड़ेगी। आप गुस्सा करेंगे तो काम होने वाला नहीं है, क्योंकि वो इंसान ही इस प्रकार का है जो काम करने वाला नहीं है। जिसे लोग लेस मिजरेबल्स या ला मिजरेबल्स के नाम से जानते हैं, वह विक्टर ह्यूगो की क्लासिक कथा ला मिजरेबल्स का आधार भूलो और माफ करो की अवधारणा पर टिका हुआ है। जिन वालजान चोरी के कारण जल गया था और एक पादरी उसकी चोरियां माफ कर उसे नया जीवन देता है, यह घटना उसे भूतकाल को छोड़कर प्रेम और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। मैं हर वक्त कहता हूँ कि कोई इंसान आतंकवादी क्यों बनता है, चोरी क्यों करता है, गुनाह क्यों करता है, उसके पीछे क्या कारण है। या तो न्यूरॉन्स काम करता है, या तो कोई मजबूरी है, या तो कोई परिस्थिति है, या तो कोई संजोग है। वो हमें देखना पड़ेगा। मजबूर इंसान अगर गलत करता है
तो उसके पीछे समाज और आप हम सब जिम्मेदार हैं। तो अ, यहीं से एक विशाल कथा की शुरुआत होती है। जिन वालजान के जीवन में लगातार संघर्ष आते हैं और अंततः उसे सुख भोगने का अवसर मिलता है, पर वह इसे केवल माफी के उदात्त उद्देश्य के लिए छोड़ देता है। लेखक ह्यूगो ने यूरोप को हिंसा से मुक्त कर क्षमा, समाज और अन्याय प्रवृत्तियों और मानवता के साथ गहरे भावनात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। और हमारे महाभारत और रामायण में भी कई बार क्षमा और भूल जाने की बात की गई है। भगवान कृष्ण अपने मामा कंस का वध करते हैं। कंस का ससुरा मगध का ससुर राजसी जरासंध मथुरा पर हमला कर देता है और मथुरा के लोग प्रस्थान कर जाते हैं। इस जरासंध का वैर पांडव भी करता है। स्वाभाविक था कि जरासंध का परिवार श्री कृष्ण और पांडवों के विरोध में खड़ा होना चाहिए, परंतु जरासंध का पुत्र सहदेव महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ देता है। रिश्तों की जटिलता के बीच क्षमा एक अलग राह चुनती है। महाभारत की कथा ने अनेक बार माफ करने या भूल जाने की बात कही गई है। कर्ण सारा जीवन यह जानने की तड़प में रहा कि उसकी माँ कौन है। युद्ध के समय जब माँ से बातचीत होती है तो पांडवों के सिर्फ 5 ही रहने की बात कहकर माफ करने का एक बहाना बनाया गया है। महाभारत के युद्ध में के बाद गांधारी और धृतराष्ट्र लंबे समय तक पांडवों के साथ रहे होंगे, तब अतीत को भूल जाने की बातें हुई होगी। वैसे ही आजकल भूल कर माफ करने की न करने की प्रवृत्ति दुनिया में के लिए बहुत महंगी पड़ रही है। दुनिया में हर साल 4.4 मिलियन लोग हिंसा और आघात से मर रह जाते हैं और 2024 में युद्ध में निर्दोष नागरिकों की, आप जानते हैं, इजराइल, पैलेस्टाइन, रशिया और यूक्रेन, कितने सारे देश, कितने युद्ध। तो इस दशक में 40-25% उसके वृद्धोत्तरी बढ़ोतरी हुई है और इस दशक में बेमतलब गुस्सा और तनाव भी बढ़ा है। शायद यही वजह है कि दुनिया की नज़रें गांधी और बुद्ध के देश पर टिकी हैं, क्योंकि कोई भी नेता पूरी दुनिया के लिए शांति सुनिश्चित कर सकने वाला नहीं दिखता। सोशल मीडिया के प्रभाव में तनाव और अवसाद बढ़ने के साथ आत्महत्या का जोखिम भी 2 गुना हो गया है। सामान्य बातों में लोग हिंसक व्यवहार करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर किसी की असहमति को विरोधी के रूप में दिखाया जाता है। अतीत में असहमति होना स्वाभाविक संवाद का हिस्सा था। हमारे कई ग्रंथों में असहमति की कहानियां हैं। राम के साथ साथियों के बीच विभीषण को अपने पक्ष में रखने को लेकर असहमति थी। यह असहमति एक हद तक अच्छी होती है। हम वह सीमा रेखा भूल गए हैं। महात्मा गांधी आजीवन क्षमा को हिंसा मानते हैं रहे और पिट्सबर्ग में एक गोरे अधिकारी ने उन्हें ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंका था। गांधी जी ने उसे माफ कर दिया और फिर रंग भेद के खिलाफ लड़ाई शुरू की। उन्होंने व्यक्ति को नहीं, अन्याय को लड़ने का विकल्प चुना। गांधी जी बार बार कहते रहे कि अगर आप किसी को माफ नहीं कर सकते हो तो उसके साथ वैर भी न रखें, बल्कि उसे अपने मन से मुक्त कर दें। यही लेट गो की बात है। हमारे अनुसार लेट गो करने से व्यक्ति के तनाव में के हार्मोन्स में 23% तक कमी आती है और ऑक्सीटोसिन जैसे प्रेम के हार्मोन में वृद्धि होती है। सोशल मीडिया पर परेशान करने के बाद माफ़ी और ध्यान से चिंता प्रतिशत घटती है। चिंता घटती है, मेरा कहने का मतलब ये है। पश्चिमी दार्शनिक एपिटेक्स ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि लोग आपको चोट नहीं पहुंचाते, आपके विचार पहुंचाते हैं। और दार्शनिकों के गुरु सुकरात ने अपने जीवन में उसे
चरितार्थ किया। जब एथेंस की अदालत ने उन्हें जहर पीने की सज़ा सुनाई तो उन्होंने अपने दोषियों को माफ़ कर दिया। अरस्तु ने क्षमा करने का एक नया तरीका निकाला। उन्होंने क्षमा की परिभाषा दी। क्षमा क्या है? क्षमा क्षमा और क्रोध के बीच का सेतु है। अति क्रोध और अति क्षमा दोनों ही हानिकारक हैं। जब सभी रास्ते हानिकारक हो तो भूल जाना ज़्यादा लाभदायक होता है। ये बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उन महारथियों को याद रखनी चाहिए जो सोशल मीडिया को ही सच मानकर जीते हैं, जो कोई बात समझने न आने पर 24 घंटे पत्नी की गलतियों की शिकायत करते रहते हैं। अंततः माफ़ करो और आगे बढ़ो कि प्राचीन कहावत आधुनिक युग के लिए एक बहुमूल्य औषधि बन गई है। माफ़ी का अर्थ गलती को भूलना नहीं है, बल्कि उसके दर्द को दूर करना है। मेरा हर वक्त आपको कहना है, मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का आपको एक पैगाम है कि मैंने सीखा टॉलरेंस, सहन शक्ति। आप कुछ भी, यार मेरा वीडियो देखो ना देखो, कोई मुझे गाली दे, मुझे खराब कहे, कुछ भी कहे, चोर कहे, वो भी कहे, मैं रिएक्शन नहीं देता। दूसरा, मैं कॉम्प्रोमाइज़, सामने वाला को ज्ञान नहीं हो और मेरे साथ चर्चा करता हो, तब मुझे समझ में आता है कि भाई उसमें ज्ञान नहीं है, तो मैं कहता हूँ तुम सच्चे हो, इस बात को यहाँ ही दफना दो। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और दलील करते जाएंगे तो संघर्ष बढ़ जाएगा। आप अगर ईमानदारी से जी नहीं सकते हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं, आप बेईमान हैं, आप सत्ता लालचू हैं, आप गद्दार हैं, आप देशद्रोही हैं, तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। आप में अगर मानवता नहीं है, आप में अगर इंसानियत नहीं है, क्योंकि जन्म दिया है वो सच है, मृत्यु होने वाला वो भी सच है, उसके बीच का जीवन जो आपको मिला है वो जीने के लिए सत्ता धन के पीछे दौड़ने के, वो शकुनी की तरह, नारद मुनि की तरह गलत करने के लिए नहीं, लड़ाने के लिए नहीं, आपको मानव बनकर मानवता का सिद्धांत से, इंसानियत का सिद्धांत से किसी को मदद करने की ज़रूरत है। यही आज का पैगाम है। फॉरगेट एंड फॉरगिव, लेट गो, आगे बढ़ जाओ, यही आज का पैगाम।